सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा जहाज़ भी बनाया गया है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील भी इसी मुल्क में मौजूद है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी इसी मुल्क में मौजूद है। आज ये मुल्क किसके कब्ज़े में है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक जो है ना ज़रूर देखिएगा और आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल MK वर्ल्ड 90s को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो है ना वो आप तक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। बेल आइकॉन को भी आपने जो है ना वो ऑन कर लेना है ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जानते हैं कि चाइना की सजूनियन स्टेट है। ये एक आज़ाद खिता है, लेकिन 1951 में तिब्बत ने अवामी जमहूरिया चीन के साथ इल्हाक कर लिया था। तब से लेकर आज तक ये चाइना के अंडर में है। ये तिब्बती लोग का मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से दूसरी कौमों के लोग यहाँ आबाद हैं, जैसे कि मोनिया, तमाम क्याम, शरीफा, लोपा, नस। 20वीं सदी से काफ़ी तादाद में चीनी और हुराई लोग भी यहाँ आबाद हो रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की कुल आबादी 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक हैं। ये लोग शक्ल व सूरत के हवाले से मंगोलों और पुराने चाइनीज़ लोगों से मुशाबत रखते हैं। इनका रहन सहन इंतहाई देसी है। अक्सरियत पुरानी इलाकों में कच्चे पक्के मकान घरों में या तिब्बत तहजीब रस्म व रवाज के हिसाब से कैंपों में रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, लासा सिटी इसका कैपिटल मुंतखब किया गया है। ये तिब्बत का अजीम शहर है। इस शहर का कुल रकबा 525 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4,64,736 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत साफ़ सुथरा है। यहाँ का पोर्टिला पैलेस सबसे ज़्यादा मशहूर है। हर साल 15 लाख से ज़ायद लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। ये तिब्बत का सबसे रौनक वाला शहर है और टूरिस्ट कोशिश करते हैं कि इसी शहर में स्टे किया जाए। इस शहर में बेहतरीन रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, इंडियन और चाइनीज़ होटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ डांसिंग क्लब और शराब खाने भी मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है, जो सतह समुंदर से जो है ना वो 11,990 फीट यानी 3,656 मीटर ऊंचा है। ये शहर 27वीं सदी से तिब्बत की सरजमीन का दारुल हुकूमत चला रहा है। मोहतरम नाज़रीन, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसे किसी भी जानब से समुंदर नहीं लगता। यहाँ आपको खूबसूरत नदियाँ, सरसब्ज़ और पथरीले पहाड़, मैदानी इलाके, दिलकश वादियाँ, खूबसूरत कल्चर सब देखने को मिलेगा। मुल्क के बहुत से इलाकों में सारा साल बर्फबारी नहीं होती। साल के 365 दिन बहुत से पहाड़ी सिलसिले सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लपेट में रहते हैं। ये मुल्क फुल ऑफ नेचर है। कुदरती खूबसूरती इतनी है कि यहाँ की अक्सरियत भी दूसरे मुल्कों में घूमने के लिए नहीं गई, अपने मुल्क की खूबसूरती में ही मस्त रहते हैं। अफत को दुनिया की छत कहा जाता है, क्यों ना कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज़मीनी ज़िंदान है। ये पूरा खिता सतह ज़मीन से 438 मीटर मुल्क है। ये मुल्क भारत, चीन, नेपाल और भूटान के बीच वाक़या है। यहाँ के लोगों का मज़हब बुद्ध मत है और ये मज़हब आज से 1400 साल पहले यहाँ मौजूद है। ये लोग अपने मज़हब के बहुत पक्के हैं। हालांकि चाइनीज़ की पूरी कोशिश रही कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टील करे और अपने मज़हब को फ़रोग़ दे, मगर ऐसा नहीं हो सका। तिब्बत भले आज चाइना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन कभी भी चाइना की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। हत्ता कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो बुद्ध मत मज़हब के बहुत से बड़े बड़े पादरी भारत में जाकर सेटल हो गए, क्यों ना कि इन्हें चाइना की ग़ुलामी बिल्कुल पसंद न थी। तिब्बत में बहुत ही ऐसी नदियाँ और झीलें मौजूद हैं जो देखने से तल्लक रखती हैं। यहाँ यंग बीच नामी झील बिल्कुल पहाड़ों के बीच
बीच मौजूद है। ये झील ठंडी होने के बजाय गर्म पानी की हामिल है। सख्त सर्दियों में भी यहाँ का पानी गर्म रहता है, इतना गर्म कि पानी से धुआं निकलता है। मोहतरम नाज़रीन, तिब्बत जाने के लिए आपको चाइना की इमिग्रेशन से इजाज़त लेनी पड़ती है, वरना जैसे ये लोग बहुत शौक से पीते हैं मक्खन वाली चाय, कभी आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलने वाली ड्रिंक है। लोग उसे बहुत शौक से पीते हैं। तिब्बत के लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ आज तक स्कूल मौजूद नहीं है। लोग भेड़ बकरियाँ पाल कर गुजारा करते हैं। इन भेड़ों की खूब दूध और गोश्त को फ़रोख्त करते हैं और ज़िंदगी को बसर करते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद जाहिलों की है। ये मानते हैं कि पत्थरों में भी जान होती है। झीलों में ड्रैंक मौजूद है। रंग बिरंगे झंडे लगाने से खुशियाँ आती हैं। यहाँ आप जगह जगह बहुत से रंगों के झंडे देखेंगे। माना हुआ कि हवा के चलने से झंडे नज़र आते हैं और झंडों के लहरों से ज़िंदगी में खुशहाली आती है। यहाँ बहुत से लोगों ने दावा किया है कि हमने उड़ते हुए ड्रैगन को देखा है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ अल्लाह बेहतर जानता है। तिब्बत में आपको हवाई जहाज़ बिल्कुल ना होने के बराबर उड़ते नज़र आएंगे, क्यों ना कि ये खिता बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। आम सूरत में भी 1000 मीटर से ज़ायद की ऊंचाई पर जहाज़ उड़ाया जा सकता है। यहाँ बहुत से पहाड़ 8000 मीटर से ज़ायद होते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा एयरपोर्ट मौजूद है, जिसकी लंबाई 1845 फीट है। तिब्बत का कैलाशी पहाड़ी सिलसिला अपनी खूबसूरती और ऊंचाई की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सिलसिला गैर महफूज तरीकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब से गुजरने वाले लोगों को खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील माइस ओरन भी मौजूद है। इस झील के पानी को बुद्धिज़्म मज़हब में बहुत अहमियत और ख़ास माना जाता है। इस झील के पानी को लोग पाक मानते हैं। लोग इस पानी को तबर्रुक के तौर पर ले जाते हैं और इससे नहाते और इनका मानना है ऐसा करने से इनके गुनाह ख़त्म होते हैं। तिब्बत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ काले रंग के सेब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इन सेबों को इंतहाई महंगे दामों बेचा जाता है और हमसाया ममालिकों में भी फ़रोख्त किया जाता है। उसे तिब्बत में ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है। यहाँ आपको ज़्यादातर हराम खाने ही मिलेंगे। खाने ज़्यादातर सी फूड से तैयार किए जाते हैं। चाइनीज़ खाने इंतहाई आब हैं। नूडल्स या ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। आपको यहाँ हर जानब सूर का गोश्त बआसानी मिल जाएगा। यहाँ लोग तिब्बती ज़बान सबसे ज़्यादा बोलते हैं। 32 ज़बानों के बाद सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बोली जाती है। लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तिब्बत के लोगों का कल्चर इंतहाई दिलचस्प है। रंग बिरंगे कपड़े में तब्दीली डांस इंतहाई शानदार और हैरानकुन लगता है। यहाँ नौजवान लड़कियाँ परियों से कम नहीं लगती। रंगत में सफ़ेद लंबे लंबे बाल और खूबसूरत फिगर के साथ साथ बेहतरीन कादिन की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। गैर मुल्की सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। तिब्बत में भी चाइनीज़ करेंसी ही चलती है। तिब्बत का कॉलिंग कोड +86 है और इंटरनेट डोमेन नेम .a भी है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। बेहतरीन रोड्स हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच गुजरते हैं। खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ के लोगों की फ़िक्स आमदनी 5800 चाइनीज़ रियाल है। अगर आपको तिब्बत जाना है तो पहले चाइनीज़ का वीज़ा हासिल करें, फिर आप बजिया जहाज़ या बजिया ट्रेन की कीमत जा सकते हैं। तिब्बत में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं और अपनी बुद्धिज़्म रस्मात को पूरा करने के बाद रक़्स करते हैं। खानों का वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया जाता है। नया जोड़ा बंधने के बाद सब के सामने रक़्स करता है। लोग तोहफे ताइफ देते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी तिब्बत के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल MK Words 19 को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।